सभी का स्वागत है मिस्टर दीपक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई थी, फाइनली उसका डेट अब ख़त्म हो चुका है। जो फॉर्म फिलअप जितने कैंडिडेट किए थे और उसका एग्ज़ाम का एक नोटिस आया था जो कि प्रैक्टिकल का, उसमें आप लोग को जाना अनिवार्य नहीं है। तो चलिए, और मैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पे आज पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये वैकेंसी था बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के लिए, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। आपकी ट्रेनिंग कितने साल की रहेगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको कितने सैलरी दी जाएगी। तो और एक आपको इसको बॉन्ड भरना होगा, आपको इसके एक बॉन्ड भी भरना होगा, जो कि आप ट्रेनिंग पीरियड छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड का जितना राशि होगा वो भुगतान करना पड़ेगा आपको। तो बॉन्ड 5 ईयर्स के लिए है, यानी 5 साल। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी के लिए मैं एक सोचा कि आप लोगों के ऊपर वीडियो बना दूं। और ये है आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर इलेक्ट्रीशियन। तो चलिए मैं इसका सैलरी देखता हूँ कि फर्स्ट ईयर कितना आपको मिलेगा और सेकेंड ईयर 2 साल के लिए आपका ट्रेनिंग रहेगा। तो 2 साल में आपको कितना सैलरी मिलेगी ये आपका जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे ये आपके पोस्ट इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए है, जो कि यहाँ पर, और ये सब तो आपको पता है। 24 महीने 2 वर्ष के लिए, और पहले वर्ष आपको 10,500 रुपया मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान, और दूसरे वर्ष आपको 12,500 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। और जब आप अस्थाई हो जाते हैं 2 साल के बाद, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, 21,000 कुछ करके मिलेगा, जो कि टीए हुए सब कुछ जोड़ जाड़ के आपका सैलरी इंक्रीज होके 30+ ही मिलेगा। तो चलिए अब फोकस करते हैं लिखित परीक्षा जो होगा उस पर। तो लिखित परीक्षा कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। तो आइए, आईटीआई कैंडिडेट के लिए CBT 1 और CBT 2 होगा। तो चलिए आप एक बार देखते हैं वहाँ पर कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कैसे। तो ये है आपको, देखिए ये है आपका इलेक्ट्रीशियन वाले लोग के लिए, और फिटर वाले भी इसी में आएंगे सब। तो ये है आपका जो कि स्टेज 1 होगा और स्टेज 2 होगा। तो स्टेज 1 में आपका मैथमेटिक्स और साइंस और जनरल अवेयरेंस आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरेंस के 10 प्रश्न आएंगे। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन होंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा या अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक छँटनी परीक्षा होगी। इसमें आपको कैंडिडेट की छांटेंगे, अगर ज़्यादा भीड़ लगता है तो ये छँटनी के लिए आपको एक एग्ज़ाम लेंगे। और लिखित परीक्षा OMR या कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT पर होगी। और 1 घंटे की परीक्षा होगी, जो कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और उसमें 4 ऑप्शन और MCQ टाइप के रहेंगे। और अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन तो 3 नंबर दिए जाएंगे, और गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं तो ये आपके लिए भी नुकसान होगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव मार्किंग का असर आपको पड़ेगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ के और जाइएगा। जो अगर सही है उसी को करेक्ट कीजिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो आप उस पर करेक्ट नहीं कीजिएगा, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि गलत करने पर आपको, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर नीचे में मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर है, चरण 2 के पश्चात योग्यता क्रम सूची केवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। CBT 2 का है, जो कि आपको ये भी 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ट्रेड से आपके आएंगे। तो इसमें भी अगर आप ज़्यादा, अगर नेगेटिव मार्किंग रहता है, इसमें भी है नेगेटिव मार्किंग। अगर एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो 3 नंबर दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो समान अंक होने की स्थिति में, अगर समान अंक हो गया तो स्थिति में योग्यता क्रम सूची में स्थिति निर्धारण करने के लिए क्रम से निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है, चरण 2 में कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की योग
क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा, एक बेनिफिट। और यहाँ पर देखिए चरण 1 जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउन होके। और यहाँ पे एक नीचे भी मेंशन किया गया है, चरण 1 में ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर ऋणात्मक अंक कम लाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कम करते हैं, तो आपका नाम ऊपर रखा जाएगा। अगर वो चरण 1 में गणित, यहाँ पर भी देख लीजिए, चरण 1 में यानी CBT 1 में गणित विषय में अधिक धनात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी बेनिफिट है, क्योंकि क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए चरण 1 में अगर विज्ञान विषय में अधिक धनात्मक यानी पॉजिटिव अंक करते हैं, तो अभ्यर्थियों को आपकी क्रम सूची जो कि है ऊपर रखा जाएगा। शॉर्टलिस्ट नाम है, CBT 2 में आपका नाम ऊपर रहेगा। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करना है। और अगर नेगेटिव करते हैं तो आपका एक नंबर से भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए और एग्ज़ाम पर क्वेश्चन टिक कीजिएगा। तो यही अपडेट था बताना आप लोगों के लिए। और जो कि एडवांस परीक्षा होगी आपका 2 घंटे के होंगे, 50 उसमें भी क्वेश्चन होंगे। और एक नंबर, अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, और एक अगर गलत हुआ तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो दोनों के आधार पर आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, पूरे मैं आपको बता दिया। अगर आपको समझ में, एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आके अच्छे से पूरा रीड कर लीजिएगा। तो 1 से लेकर 5 तक ये इम्पोर्टेंट है बहुत, जो कि टेक्नीशियन के लिए। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं पूरा ये। तो एक बार आप लोग भी, और कितना नंबर लाना है, 30% अंक सामान्य श्रेणी और जनरल 30%, और SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर जो कि 20% मार्क वैकेंसी से कम आते हैं कैटेगरी में, तो उनको सिलेक्शन नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएंगे। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। देखिए कैंडिडेट EWS 30% मार्क्स एंड द कैंडिडेट बिलोंग SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD विथ 20% मार्क विल बे स्क्रीनिंग आउट फॉर स्टेज 3 के लिए ये नहीं हो पाएंगे। अगर 20% मार्क्स से इनका कम आता है तो स्टेज 3 के लिए ये बाहर हो जाएंगे। तो ये सब भी ध्यान देने की ज़रूरत है आप, क्योंकि अगर दूर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और अभी है 40-45 दिन आपको एग्ज़ाम, तो आप मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यही एक इम्पोर्टेंट था आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल मिस्टर दीपक टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ।